आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम स्पेलिंग टेस्ट की प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। ये 8th प्रैक्टिस शीट है। मैंने अपने चैनल पे पहले से ही 7 प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी अपलोड कर दी है स्पेलिंग टेस्ट की, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं। देखिए यहाँ सवाल जो है पूछता है आपसे कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, और कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग की बात कर रहा है। देखिए जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि जो शब्द है जो वो पूछ रहा है ये एक्सेप्शन की स्पेलिंग पूछ रहा है। तो एक्सेप्शन की स्पेलिंग क्या होती है? EXCEPTION। जो स्पेलिंग आपको आती है उसे पहले से ही आप लिख लीजिए कि स्पेलिंग है क्या उसकी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा जब आप स्पेलिंग्स देखेंगे तो आप शायद खुद कंफ्यूज हो जाएं। तो बेटर है कि आप स्पेलिंग लिखिए। देखिए अभी जो आपकी स्पेलिंग है किससे मैच करती है? पहले वाले से मैच नहीं करती है, बी से भी नहीं मैच करती, सी से भी मैच नहीं करती है, EXCEPTION डी से मैच करती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग किस शब्द की है ये पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या वर्ड दिया है? एबुलेंट, जुबिलेंट, इमिनेंट, टॉलरेंट। देखिए यहाँ चारों में से अगर आप देखेंगे तो जो स्पेलिंग करेक्ट है वो किसकी है? इबुलेंट क्या होता है? ये तो नहीं है। जुबिलेंट की स्पेलिंग करेक्ट लगती है JUBILANT। इमिनेंट, इमिनेंट जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है IMMINENT। टॉलरेंट TOLERANT होती है। तो देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बी वाले की है सिर्फ, जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है हंसमुख होना, हैप्पी फेस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। पूछ रहा है आपसे कि रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है, मतलब इसका मतलब है कि 3 स्पेलिंग करेक्ट होंगी, एक स्पेलिंग रॉन्ग होगी। चलिए देखते हैं। एनिवर्सरी। देखिए एनिवर्सरी की स्पेलिंग होती है ANNIVERSARY होती है। SARY होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत लगती है। बाकी स्पेलिंग चेक करते हैं। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी जो है, जो ऑप्शन सी है उसकी स्पेलिंग हेरेसी। हेरेसी की स्पेलिंग जो है HERESY होती है, इसका मतलब होता है पाखंड। डी है सीक्रेसी, SECRECY, ये स्पेलिंग भी ठीक है। तो जो गलत स्पेलिंग है वो एनिवर्सरी की होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग की बात कर रहा है, देखते हैं किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। आप देखेंगे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अलग अलग हैं। तो स्पेलिंग अपनी जो आपकी स्पेलिंग जो आपने सीखी है उसको ध्यान रखिएगा। रिसीव, RECEIV बिल्कुल ठीक है। कंसीव, CONCEIV, कंसीव भी बिल्कुल ठीक है। सी है परसीव, PERCEIV, परसीव, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन है डिसीव, DECEIV होना चाहिए। यहाँ पे IE नहीं होना चाहिए, EI होना चाहिए। तो रॉन्ग स्पेलिंग डी वाले की है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग पूछ रहा है, इसका मतलब 3 स्पेलिंग जो होंगी वो ठीक होंगी। कॉम्पिटेंट, COMPETENT, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। बी है रिपेंटेंट, REPENTANT, TANT होना चाहिए इस जगह। तो शायद यही रॉन्ग स्पेलिंग है। बाकी देखते हैं ऑप्शंस। सी है पेनिटेंट, PENITENT, बिल्कुल ठीक है। डी है कंसिस्टेंट, CONSISTENT, यही स्पेलिंग होती है। तो देखिए रॉन्ग स्पेलिंग जो है वो बी की स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, REPENTANT होना चाहिए। देखिए रिपेंटेंट का मतलब होता है रिपेंट करना, पश्चाताप करना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब 3 स्पेलिंग गलत होंगी इसमें। कॉन्शियस, कॉन्शियस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। CONSCIOUS होता है कॉन्शियस। बी है कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट की स्पेलिंग होती है COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट। सी है कंटेम्प्टेबल। देखिए कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है हीनस, हीनस क्राइम, क्राइम, घृणित कार्य करना। राइट। डी है कॉरिजिबल। कॉरिजिबल की स्पेलिंग होती है CORRIGIBLE। कॉरिजिबल का मतलब जिसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट स्पेलिंग जो है ना वो बी, जो बी की भी नहीं है, डी की भी नहीं है, ए की भी नहीं है, सी की करेक्ट स्पेलिंग है। राइट। नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है।
आप जब देखेंगे चारों ऑप्शंस को आपको समझ आएगा। रिजुविनेशन की स्पेलिंग पूछी है उसने, जो स्पेलिंग आपको आती है वो लिख लीजिए, REJUVENATION, रिजुविनेशन की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, अब आपकी स्पेलिंग से जो मैच कर रहा है उस स्पेलिंग को फाइंड आउट कर लीजिए। अदरवाइज कई बार क्या होता है, जब हम स्पेलिंग्स देखते हैं ना गलत स्पेलिंग, तो हम भी खुद डाउट में आ जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कई बार। देखिए देखते हैं, REJUVENATION फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बी देखते हैं, REJ रेज, ये गलत है। सी REJUE बिल्कुल गलत है। डी REJE नो, ये भी गलत है। रेजुविनेशन होता है, तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी भी वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करिए, फिर उसकी स्पेलिंग लर्न करिए, या उसको ब्रेक डाउन करके प्रोनाउंस करिए, ब्रेक डाउन करिए, फिर उसकी स्पेलिंग लिखने की कोशिश करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इस ब्रेक डाउन से आपकी स्पेलिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए 4 वर्ड दिए हैं आपको, करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। एंटरटी, ये क्या है, एंटायरली तो नहीं है कहीं, तो ये तो गलत है, ऐसा शब्द हमने नहीं पढ़ा। ग्रेशियस, ग्रेशियस की स्पेलिंग ये नहीं होती, GRACIOUS होती है, तो ये भी गलत है। डिसन, DISER, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी भी देख लेते हैं एक बार, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कह रहा है ना ये। कंटेस्टेंट, CONTESTENT, राइट, कंटेस्टेंट की स्पेलिंग है CONTESTENT। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, डिसन, DISERN, राइट। CONTESTENT होती है कंटेस्टेंट। तो हमारी डिसन, डिसन का मतलब देखिए क्या होता है, डिसन का मतलब होता है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब आप क्या हो समझेंगे, अपेरेंटली का मतलब होता है जब हम आप ये कहते हैं कि जाहिर तौर पर ऐसा है, तो अपेरेंटली शब्द उसको उसके लिए यूज किया जाता है। जाहिर, जब हम कहते हैं जाहिर है, जाहिर तौर पर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग वाला शब्द हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है 3 की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। ए ऑप्शन है एश्योर, ASSURE, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है एश्योरेडली, ASSUREDLY, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी है एश्योरेबल, ASSURABLE, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन है एश्योरेंस, एश्योरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ASSURANCE होना चाहिए। यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो यही जो है हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा रॉन्ग स्पेलिंग वाला शब्द है। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट ऑप्शन है एजिडुअस। देखिए एजिडुअस की स्पेलिंग होती है ASSIDUOUS, यहाँ सिर्फ एक एस दिया हुआ है, राइट, तो इसका मतलब है ये स्पेलिंग गलत है। बी है नेफेरियस, NEFARIOUS, ये स्पेलिंग जो है करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस चेकआउट कर लेते हैं। सी है मैकबर, MACABER, ये स्पेलिंग गलत है, MACABRE होता है, राइट। डी है लोकेशियस। देखिए लोकेशियस जो होता है इसकी स्पेलिंग होती है LOQUACIOUS, लोकेशियस, राइट। अब यहाँ पे जो करेक्ट है वो है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है, नेफेरियस का मतलब समझ लीजिए अनफेथफुल, राइट। और यहाँ पे एजिडस का मतलब होता है मेहनत करने वाला, डिलीजेंट। मैकबर का मतलब होता है ऑफुल, राइट, भयंकर कह लीजिए। लोकेशियस, लोकेशियस होता है जो बहुत ज्यादा जो है बात करता हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सो देखिए क्या है स्पेलिंग, पर्सनल, पर्सनल, नोशनल, नेशनलिस्ट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कह रहा है, रॉन्ग स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल। पर्सनल की जो स्पेलिंग होती है ना वो होती है PRSONNEL, पर्सनल होती है, राइट। बी ऑप्शन है PRSONNEL, देखिए यही करेक्ट स्पेलिंग होती है पर्सनल की, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो रॉन्ग जो है ए ही लग रहा है, बाकी पहले और भी चेक कर लेते हैं। नोशनल, नोशनल ठीक है, नोशन से नोशनल बनाया है शब्द उसने। नेक्स्ट वर्ड है नेशनलिस्ट, NATIONALIST, ये भी हमारा सही शब्द है। तो रॉन्ग स्पेलिंग जो है ए ऑप्शन की है, पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या होता है, कौन सा होता है, इन्फ्लुएंस, इनइक्वालिटी, देखते हैं। इन्फ्लुएंस रॉन्ग पूछ रहा है, इसका मतलब 3 स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होगी। इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, बिल्कुल ठीक है। इनइक्वालिटी, INEQUALITY, बिल्कुल ठीक है। सी है इनएफिशिएंट,
इनएफिशिएंट की स्पेलिंग क्या होती है? इनएफिशिएंट, EFFICIENT होती है, यही हमारा रॉन्ग स्पेलिंग है। डी देख लीजिए, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए, आपको जब भी स्पेलिंग फाइंड आउट करना होता है, उसको ब्रेक करके जो है, उसके प्रोनाउंसिएशन को ब्रेक करके आप फाइंड आउट करिए, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, दिया है परजरी, ठीक है, परजरी, परजरी, पारजुरी एंड परजुरी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले आप मतलब समझिए। परजरी, जो परजरी शब्द है उसकी स्पेलिंग होती है PERJURY, परजरी। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं ना, गलत प्रमाण जब आप देते हैं जो है, तो उसे परजरी बोला जाता है। स्पेलिंग क्या हुई? परजरी, PRJURY। तो देखिए कौन सी स्पेलिंग है? PRJ, ए ऑप्शन गलत है। PRJURY, बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी सी, पारजोरी नो, परजरी नो। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही शब्द को हमें फाइंड आउट करना है। जब आप ऑप्शंस देखेंगे सारे, सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग पूछ रहा है। पहले हम लिख लेते हैं क्या होती है हमारी स्पेलिंग। सुपरफ्लुअस, FLUOUS, ये स्पेलिंग होती है सुपरफ्लुअस की। देखते हैं किससे मैच करती है। SUPERFLUOUS, इसी से मैच करती है। ए करेक्ट होना चाहिए। बी है सुपरफ्लुअस, नो, बी इनकरेक्ट है। सी, सुपरफ्लुअस, FLUOS लिखा, ये भी गलत है। सुपरफ्लॉस, ये भी गलत है। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग ए है, सुपरफ्लुअस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है। वर्ड क्या है? प्रिविलेज, प्रिविलेज, PRIV, प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRIVILEGE। ये हमारी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है प्रिविलेज की। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए है PRIVILEGE, देखिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बी चेक करते हैं, प्रिविलेज, PREVILEGE, नहीं, ये गलत है। सी है PREVELEGE, ये भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और PRIV, ये भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारी जो है वो ए ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं, चलिए सारी स्पेलिंग्स क्या हैं। सबमिटेड, सबमिटेड, SUBMITTED, बिल्कुल ठीक है ये स्पेलिंग। एडमिटेड, ADMITTED, बिल्कुल ठीक है। कमिटेड, कमिटेड की स्पेलिंग क्या होती है? COMMITTED, कमिटेड, राइट। तो हमें हमारा यही गलत है। डी क्या है? ओमिटेड, ओमिट, OMITTED, ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, मैनेजेबल की स्पेलिंग पूछ रहा है आपसे। आप सारे ऑप्शंस देखेंगे अगर, तो आप अपनी स्पेलिंग लिख लीजिए। मैनेजिएबल, GABLE, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। करेक्ट स्पेलिंग ही आपसे पूछिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए है MANA, नो, ई है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाता है। बी है मैनेजेबल, नो, मैनेजेबल नहीं, मैनेजेबल होता है। सी ऑप्शन इज MANAGEBL, ये भी गलत हो जाता है। डी है मैनेजिएबल, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द ढूंढना है हमें। ए, ओमिनस, ओमिनस की बात कर रहा है। ओमिनस की स्पेलिंग AOMINOUS, ओमिनस, OMINOUS स्पेलिंग होती है करेक्ट। पहला ऑप्शन गलत है। बी है OMINEO, गलत है ये भी। सी है OMINOUS, देखिए यही करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चारों ऑप्शन देखेंगे तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है। आप अपनी स्पेलिंग लिख लीजिए। अकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी स्पेलिंग किससे मैच करती है। ए ऑप्शन है ACCOMMODATION, हमारी स्पेलिंग तो इसी से मैच करती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग पूछा है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। ACCOMO, नो, एक एम मिसिंग है। यहाँ पे एक सी मिसिंग है, और यहाँ पे यहाँ भी जो है एक एम मिसिंग है। तो हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कहता है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग वाला शब्द हमें फाइंड आउट करना है। हेजिटेट, हेजिटेट की स्पेलिंग क्या होती है? HESITATE, हेजिटेट होता है, राइट। दूसरा है हेस्टी, हेस्टी बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग। ये है हजार्ड, हजार्ड HAZARD होती है हेजी, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारा जो यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग है वो ए है, ठीक है, ए हमारा जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 21 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला शब्द बताइए एंड द वर्ड गिवन इज एक्चुअली नेसेसरी। ठीक है, सो लेट्स राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नेसेसरी, NECESSARY, right, and find out to which word our spelling matches. So A is NESE, बिल्कुल गलत है। B है NECESSARY, yes, इसी से मैच करता है। सी ऑप्शन क्या है? NECESSERY नहीं होता है, NECA बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग वाला शब्द जो है वो फाइंड आउट करिए। रॉन्ग स्पेलिंग देखते हैं, चलिए। रॉन्ग स्पेलिंग वाला शब्द क्या है हमारा? इसका मतलब 3 स्पेलिंग सही होंगी। करेजियस, करेजियस की स्पेलिंग क्या है? COURAGEOUS, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। बी है आउटरेजियस, आउट एंड रेजियस, OUTRAGEOUS, बिल्कुल ठीक है। यह है लैंगोरस, ये स्पेलिंग जो है ये गलत है। लैंगोरस का देखिए स्पेलिंग होती है LANGUOROUS, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लूमी, अपसेट होना, उदास होना, मुरझाया हुआ होना, लैंगोरस, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है। डी भी चेक कर लेते हैं, स्पेशियस, SPACIOUS, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट वर्ड पूछ रहा है आपसे। नेक्टर, NECTAR होता है, ठीक है, तो गलत है स्पेलिंग। नेसेसरी, NECESSARY होता है, ए लगा हुआ है यहाँ पे। NACE, नेसेसरी सॉरी, NECE होता है, ए लगा हुआ है, ठीक है, तो गलत हो गया। पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन, PUNC, यहाँ सी मिसिंग है, ये भी गलत है। यहाँ पे सी मिसिंग है, देखिए यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए। देखिए नेक्टर, NECTAR, यहाँ पे ए होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। ये है पंजेंट, PUNGENT, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब 3 स्पेलिंग इसमें गलत होगी। ये है एंट्रप्रेन्योरशिप, यही स्पेलिंग ठीक है। देखिए एंट्रप्रेन्योरशिप, इस शब्द को आप ब्रेक करेंगे 3 सिलेबल्स में, तब आप स्पेलिंग लिखिए। एंट्री, एंट्री बोलते हैं, एंट्रप्रेन्योर, PRENEUR, एंट्रप्रेन्योरशिप, SHIP। इस तरीके से ब्रेक करके आप स्पेलिंग को लर्न करिए, करेक्ट स्पेलिंग यही आती है। देखिए बी जो है लीडरशिप, आर मिसिंग है यहाँ से। सी है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप में ए आना चाहिए, ACHOLAR, यहाँ ए होना चाहिए, ये भी गलत है। पार्टनर, नो, PARTNE होना चाहिए, राइट, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है, तो हमारी रॉन्ग स्पेलिंग पूछ रहा है, 3 स्पेलिंग सही होंगी। रिपेंट, REPENT, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। सरपेंट, SERPENT, बिल्कुल ठीक है। यह है फ्लैग्रेंट, FLAGRANT होना चाहिए, FLAGRANT। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कलरफुल होना, विविड होना। डी है रेवरेंट, REVERENT, रेवरेंट का मतलब होता है रेस्पेक्टेड, राइट। तो हमारा करेक्ट जो इनकरेक्ट है वो सी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसने रॉन्ग स्पेलिंग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है। ए है सुप्रीमेसी, SUPREMECY। देखिए करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है तो ये गलत है, MACY होता है, ई की जगह ए आना चाहिए, सुप्रीमेसी। सप्रेसर,
RESSOR, हाँ यही हमारा करेक्ट वर्ड है। बाकी सी देख लेते हैं। सी है सल्फीट, SURFEIT, स्पेलिंग तो ठीक है ये भी, सल्फीट, ओके। स्पेलिंग सी भी हमारी ठीक है, SURFEIT, सल्फीट। सल्फीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी चीज एक्सिस में होना, ठीक है, एक्सिस में होना। तो हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। मे बी कहीं कुछ टाइपो एरर हुआ है। ओके चलिए, डी है सरेंडर। सरेंडर की स्पेलिंग क्या है? SURRENDER, डबल आर होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब तीन जो स्पेलिंग है वो हमारी क्या होंगी? करेक्ट होंगी। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब होता है वेल्थ होना, वेल्दी होना। OPULENCE, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन, ये भी ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग होती है OPPOR, अपॉर्चुनिटी। यू नहीं आएगा, ओ आएगा, तो यही हमारी रॉन्ग स्पेलिंग होनी चाहिए। डी देखिए, अपोजिशन, OPPOSITION, करेक्ट स्पेलिंग है। तो 27 का जो रॉन्ग स्पेलिंग पूछ रहा है वो किसकी स्पेलिंग गलत दी है? अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या होना चाहिए हमारा? करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तीन स्पेलिंग गलत है। सक्सेसिवली, SUCCESSIVELY होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ACQUAINTANCE, यही स्पेलिंग ठीक है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाले लोग, ठीक है, जान पहचान होना या जान पहचान वाले लोग। तो ये यही करेक्ट लिख रही है। सी भी देख लेते हैं। कमिश्नर, COMMISSIONER होता है, एक ही एन आता है, ये गलत स्पेलिंग है। एक्सेजरेट, एक्सेजरेट की स्पेलिंग होती है EXAGGERATE, डबल आर नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी स्पेलिंग गलत है। तो करेक्ट स्पेलिंग बी वाली आ जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड क्या है? मैरिज। देखिए मैरिज की स्पेलिंग पूछ रहा है, मैरिज की स्पेलिंग आप लिख लीजिए पहले, MARRIAGE, मैरिज। तो कौन सी स्पेलिंग मैच करती है? ए तो नहीं करती, BMARRYAIAGE बिल्कुल नहीं करती है, सी महाराज बिल्कुल नहीं करती है, डी है MARRIAGE, डी हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग पूछा है इसने। लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। देखिए सैकरीन की स्पेलिंग पूछ रहा है, सैकरीन की स्पेलिंग लिख लीजिए SACCHARINE। अपनी स्पेलिंग लिखिए, फिर आप मैच कर लीजिए, अदरवाइज कई बार गलती हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। SACC नहीं, बिल्कुल नहीं। S सैकरीन नो, सैकरीन SACHHARINE नहीं, स्पेलिंग होती है SACCHARINE, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। प्लीज आप जो है वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, इससे मुझे काफी हेल्प होती है, राइट। चलिए अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे, वहां से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।